नमस्कार। नवंबर के महीने में दो प्लैनेट सन एंड जुपिटर यानी कि सूर्य और बृहस्पति अपनी नीच की राशि से निकलकर अगली राशि में आए हैं। कोई भी प्लैनेट जब अपनी नीच की राशि से बाहर आता है तो उसकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। लेकिन सूर्य के साथ क्या हो रहा है? सूर्य वृश्चिक राशि में आते हैं और यहाँ आकर के वो केतु के साथ कंजंक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो राहु केतु एक्सिस में आ गए। और इसी पीरियड के अंदर दो ग्रहण लगेंगे, एक 19 ऑफ नवंबर को चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण। कोई भी प्लैनेट जब ग्रहण के अंदर इन्वॉल्व होता है, सूर्य और चंद्रमा तो इन्वॉल्व रहेंगे ही, बट उनके अलावा भी अगर कोई प्लैनेट यहाँ इन्वॉल्व होता है तो उन प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेशंस और किसी इंडिविजुअल की कुंडली के अंदर ये प्लैनेट्स जिस भाव के स्वामी हैं, यानी कि इनकी राशियाँ जिस भाव में गई उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। ग्रहण के रिजल्ट्स क्या होते हैं? डाइवर्जन्स और कंफ्यूजन्स। तो इन प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स पैदा होंगी, कुछ डाइवर्जेंस होंगी। वृश्चिक राशि और वृष राशि यानी कि स्कॉर्पियो और टॉरस साइन, इन दो राशियों के अंदर ग्रहण लग रहा है। टॉरस साइन जो चंद्रमा की उच्च की राशि है, और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो साइन जो चंद्रमा की नीच की राशि है। और चंद्रमा रूल करता है हमारे इमोशंस को, ये हमारे मन का कारक है। तो इमोशनल इश्यूज बहुत होने वाले हैं। सूर्य जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है, रूल एंड रेगुलेशंस, ये हमारी आत्मा का कारक है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ डाइवर्जेंस पैदा होंगी। जुपिटर यानी कि बृहस्पति वो अपनी नीच की राशि कैप्रिकॉन साइन यानी कि मकर राशि से निकलकर अगली राशि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में आए हैं। जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं हम पिछले 3 साल का जुपिटर के ट्रांजिट के हिसाब से। अभी फिलहाल जुपिटर एक्वेरियस साइन में है, लेकिन कुछ समय पहले भी एक्वेरियस साइन में थे और यहाँ पे ये अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में वापस कैप्रिकॉन साइन में चले गए थे। यानी कि अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में प्लैनेट वापस पिछली राशि में चला गया, एक डिमोटेड अवस्था में। यही बात पिछले साल भी हुई थी जब जुपिटर कैप्रिकॉन से रेट्रोग्रेड मोशन में सैजिटेरियस में गया था, और उससे पिछले साल भी जब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में सैजिटेरियस से स्कॉर्पियो में गया था। ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन फाइनली अब जुपिटर एक ऐसी पोजीशन में है जब वो रेट्रोग्रेड होकर के पिछली राशि में नहीं जाएगा, ना ही तब जब वो एक्वेरियस में रहेगा, ना ही तब जब वो अगली राशि पाइसेस में जाएगा। तो यहाँ एक ब्रेक मिलता है इस डिमोटेड अवस्था से, जिसकी वजह से जुपिटर की नेचुरल सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन अभी जुपिटर जस्ट आया है कुंभ राशि के अंदर, अभी उसकी डिग्रीज बहुत ही कम है, अभी वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो अच्छे रिजल्ट्स इमीडिएटली दे पाए, उसको संभलने का थोड़ा समय चाहिए। जुपिटर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में रहने वाले हैं टिल 13 अप्रैल 2022, और तब तक जुपिटर के सिग्निफिकेशंस अच्छे ही रहेंगे। लेकिन इसके बीच में एक पीरियड आता है फ्रॉम 6 दिसंबर 2021 टिल 16 जनवरी 2022, जब मंगल यानी कि मार्स अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में आएंगे, और उस समय मंगल और केतु दोनों एक साथ होंगे और मंगल की दृष्टि जाएगी जुपिटर के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन, ये पर्टिकुलर ट्रांजिट जुपिटर की सिग्निफिकेशंस के लिए कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। तो जब तक जुपिटर एक्वेरियस साइन के अंदर है, उसके बीच का ये पीरियड फ्रॉम 6 दिसंबर 2021 टिल 16 जनवरी 2022, ये बहुत ही ध्यान देने वाला पीरियड रहेगा। दो प्लैनेट्स अपनी नीच की अवस्था से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सूर्य वो अभी भी पीड़ित अवस्था में ही हैं, वो राहु केतु एक्सिस में ही हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उनकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस में बहुत सारी डाइवर्जन्स और कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली क्रिएट होंगी। लेकिन जुपिटर इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा आज का फोकस रहेगा जुपिटर के इस ट्रांजिट के ऊपर कि ऐसी क्या सिचुएशंस ये ट्रांजिट क्रिएट कर रहा है 12 चंद्र राशियों के लिए। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि कुंडली के एनालिसिस के लिए 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले योग की कुंडली में क्या योग बन रहे हैं। स्टेप 2 है दशा, दशा क्या चल रही है, किसी बेनिफिक प्लैनेट की है या मेलेफिक प्लैनेट की है। और स्टेप 3 इज ट्रांजिट यानी कि गोचर, जिसकी हम यहाँ बात करते हैं।
कोई भी ट्रांजिट अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की सिचुएशंस को क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिट हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, ताकि हम पहले से ही उसकी तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं कि 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है, ये क्या सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है। एरीज मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। कई तरह के गेन्स आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? आप लोगों की ईगो और आप लोगों का एटीट्यूड, वो सबसे बड़ी बाधा रहेगी इस पीरियड के अंदर। जो गेन्स हो रहे हैं उनमें रुकावटें आएंगी। कोई लीगल इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं इस पीरियड के अंदर, लेकिन वहाँ पे भी बाधा बन रहा है तो आप लोगों की अपनी ईगो और आप लोगों का अपना एटीट्यूड। अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारिए, सेहत खराब होने के चांसेस बने हुए हैं। Profession will remain good, finance good, health satisfactory, relationship bad, and education good. टॉरस मून साइन यानी कि वृष चंद्र राशि, ये ट्रांजिट तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ सिचुएशन इस प्रकार की आप लोगों के लिए बन रही है कि आ बैल मुझे मार। अपने लिए प्रॉब्लम्स आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, कभी जल्दबाजी में और कभी गुस्से में। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अपने रिलेशनशिप्स की वैल्यू को आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जुपिटर स्ट्रेंथन अप होगा आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन तब तक ज़्यादा देर ना हो जाए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, कोई नई रिलेशनशिप या नई पार्टनरशिप, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उसकी शुरुआत की संभावनाएं यहाँ बनी हुई हैं। और ट्रांजिट तो ये कहता है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए भाग्यशाली रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एक बेनिफिक प्लैनेट की दशा ही एक अच्छी रिलेशनशिप दे सकती है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पीरियड में रहने वाली है आप लोगों का इम्पेशेंट बिहेवियर, जल्दबाजी, जिसकी वजह से आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। चोट लगने की या एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बनी हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप गुड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, डिजायर्स या इच्छाएं होना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाना ये बहुत गलत है। उससे आपको नुकसान हो सकता है और यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है आप लोगों के लिए। तो किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और खास करके ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। स्टे काम, स्टे फोकस्ड और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, लेकिन हाँ, पास्ट में की गई कुछ इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को इस पीरियड में ज़रूर मिलेंगे। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, एवरीथिंग विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, जुपिटर का ये ट्रांजिट तो आप लोगों के लिए गेंस लेकर के आ ही रहा है। समस्या केवल एक है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, बट रिजल्ट्स तो अच्छे ही हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम। आप अपना ज़्यादातर समय केवल इसी एनालिसिस के अंदर ही खराब कर लेंगे कि हमें जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने गेंस क्यों नहीं हुए। तो मेरी आप लोगों को सजेशन यही होगी कि अपने काम पे अपना फोकस बनाए रखें। यहाँ से नहीं तो कहीं और से सही, गेंस तो हर तरफ से आपके लिए आ ही रहे हैं। प्रोफेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गुड। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, ये पीरियड आप लोगों के लिए कुछ गेंस तो लेकर के आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है वो है कंफ्यूजन्स की। सिचुएशंस आप लोगों के साथ बार बार और लगातार चेंज होती रहेंगी, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने डिसीजंस बार बार चेंज करने पड़ सकते हैं। अपने डिसीजंस को दोबारा से रीएनालाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर। रिलेशनशिप्स के लिए ये पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान वहाँ पे ज़रूर रखिएगा। किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रोफेशन remains satisfactory, finance good, health satisfactory, relationship bad, in fact very bad, education satisfactory. लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो उसको ऐसे ही चलने दीजिए।
उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही चेंजेस जो इस पीरियड में आप करेंगे वो आपके लिए कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे क्यों ना हो। कोई भी मेजर डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस पीरियड में ना ही लें, अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी हो तो अपने गुरु, अपने किसी सीनियर या अपने किसी मेंटर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ये पीरियड आपके लिए अ पीरियड ऑफ रॉन्ग डिसीजंस कहा जा सकता है। प्रोफेशन बैड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट ही लेकर के आ रहा है। आप इसको यूँ समझिए कि जैसे आपका सिस्टम रिबूट हो रहा है, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही लेवल्स के ऊपर। नई अपग्रेडेशंस होने के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। एक नई फ्रेश और पॉजिटिव स्टार्ट ये पीरियड आपको दे सकता है। यहाँ जैसे मैंने कहा कि कोई भी ट्रांजिट अच्छे और बुरे दोनों ही रिजल्ट्स लेकर के आता है, तो यहाँ बुरा क्या है कि आप अपने ऊपर खुद ही डाउट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, उसी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर के आ रहा है। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप गुड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। सेजिटेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, कुछ रुके हुए काम या कुछ पेंडिंग डिसीजंस जो आप ले नहीं पा रहे थे उनको लेने का समय आ गया है। वो डिसीजंस जो शायद आप इस वजह से नहीं ले पा रहे कि वो एक कॉन्फिडेंस या हिम्मत आप लोगों में नहीं आ रही है, वो हिम्मत आप इस पीरियड के अंदर जुटा पाएंगे। उन डिसीजंस को लेने के लिए जो क्लैरिटी चाहिए वो आप लोगों को इस पीरियड में मिलेगी। डर ज़रूर है आप लोगों के मन के अंदर, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रांजिट आगे बढ़ता जाएगा, जुपिटर स्ट्रेंथन अप होता जाएगा, चीज़ें आप लोगों के लिए डेफिनेटली इम्प्रूव कर रही हैं। इस डिले की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो है रिलेशनशिप इश्यूज, जो केवल आप ही की वजह से खराब हो रहे हैं, आपके पार्टनर की वजह से नहीं या सामने वाले की वजह से नहीं। तो इन डिसीजंस को लेने का समय आ गया है। प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस एंड हेल्थ गुड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छे गेंस लेकर के आया है। प्लान सब रेडी हैं, अब तो एग्जीक्यूशन का टाइम है। बट सिचुएशंस आप लोगों के साथ ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि आप लोग अपना फोकस लूज कर रहे हैं, आप लोगों का ध्यान भटक रहा है, उसी के ऊपर काबू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए हर तरह से गेंस लेकर के आ रहा है। प्रोफेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस हेल्थ गुड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, जुपिटर का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत सी बेनिफिट सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, जिससे आपको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके खरीदने की संभावनाएं भी बनेंगी। एजुकेशन के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद ही बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। अपने ऊपर एक विश्वास आप लोगों को जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पीरियड में। अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। प्रोफेशन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ गुड, रिलेशनशिप गुड, एजुकेशन गुड। पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, इस ट्रांजिट के दौरान जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, आप लोग उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए वैसे ही हैंडल कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है कि इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशंस कुछ समय के लिए टेंस तो हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा सिचुएशंस वापस कंट्रोल में आ जाएंगी। तो जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। तो ये था जुपिटर का ये ट्रांजिट 12 चंद्र राशियों के लिए किस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।